Hello everyone, I am Divyagar. Today we will discuss टाइप्स ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की बेटा जैसे हमने तीन स्टेट देखी थी, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में आपने देखा था पार्टिकल्स बहुत पास पास है, ये यहाँ इस डायग्राम में भी देख रहे हैं और यहाँ इस सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल्स। फिर लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो गए, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर लिक्विड जिसमें आपने लिक्विड जिस भी आप बीकर वगैरह में जिसमें भी लेंगे उसी की शेप ले लेंगे, ये फिर आपने यहाँ पे लिक्विड का दिखाया हुआ है। फिर गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये ही यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिक्विड, सॉलिड और गैस में अब हम कैसे सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने नेक्स्ट डायग्राम में देखा था चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो हम उसे लिक्विड में, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हम उसको गैस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को कूल करेंगे तो हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने जैसे आइस का एग्जाम्पल लिया था, आइस सॉलिड फॉर्म में जब आप लिया आपने तो उसको हीट करने पे वो क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और जब लिक्विड उसको फिर लिक्विड वाटर को आपने हीट किया तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। यही एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। यहाँ इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि ये जो है जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आपने उसको क्या कहा था, फ्यूज़न, है ना। क्या कहा था आपने उसको फ्यूज़न या मेल्टिंग, या फिर जब आपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था तो आपने उसको क्या बोला था, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, है ना। फिर ऐसे ही जब आप गैस को सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो आप गैस को लिक्विड में कब कन्वर्ट करेंगे, कूल करने पे, ठंडा करने पे, तो आपने उसको कंडेंसेशन कहा था। और जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो आपने उसको सॉलिडिफिकेशन कहा था, है ना। सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग कहा था, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करके या कूल करके आप किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये हम लास्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे ये ही दिखाया हुआ है कि ये आइस की फॉर्म में पार्टिकल बहुत पास हैं, है ना, और मूव नहीं कर सकते। लेकिन जब ये आप इसको मेल्ट किया आपने इसको, तो पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो वाटर फेज में चेंज हो गए, वाटर फेज में चेंज होने पर वो मूव फास्ट कर सकते हैं, ना, मूव कर सकते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपने जब उसको वाटर को फिर हीट किया तो अब वो बॉयल होना शुरू हो गई, यानी कि जब कोई वाटर को गर्म करता है तो बॉयल होता है ना, तो उसको बॉइलिंग कहते हैं। तो जो पार्टिकल्स है और भी ज़्यादा दूर दूर हो गए, क्योंकि अब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, और गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते हैं, है ना। तो उसको हम क्या कह देंगे, बॉइलिंग, और इसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमने यहाँ ये ही दिखाया हुआ है इस डायग्राम में कि यहाँ पे आप देखो ये हमारा आइस है, ये वाटर है, और ये बॉइलिंग है, वाटर को बॉयल किया हुआ है। और ये सबसे पहले आइस लिया, आइस को वाटर में और वाटर को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आइस के पार्टिकल बहुत पास हैं और ये मूव नहीं कर सकते। ये पार्टिकल्स कुछ दूर हो गए हैं, वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए क्योंकि गैस फॉर्म में चेंज हो गए हैं, तो ये भी बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं। तो आप इसको, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, तो ये हम यानी कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना मेल्टिंग, और वाटर को गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, हमारा बॉइलिंग कहलाता है। तो अब एक एक टर्म्स को, मेल्टिंग को या बॉइलिंग को हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट इसमें मेल्टिंग या फ्यूज़न, फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई, मेल्टिंग या फ्यूज़न। तो मेल्टिंग क्या है, तो यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, है ना, कोई सॉलिड क्या होना शुरू हो जाए, मेल्ट होना। और जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि बेटा वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा है, और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा तो यानी कि अब वो उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं, और जब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं तो उनमें मोशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो मूवमेंट फ्रीली कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो यहाँ ये ही डेफिनेशन लिखी हुई है मेल्टिंग या फ्यूजन की, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड
the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely, यानी कि ज़्यादा freely move कर सकते हैं comparison to solid. Then at a particular temperature, एक particular temperature पर the solid melt and change into liquid, यानी कि उस particular temperature पे कोई solid melt होगा और वो liquid में convert हो जाएगा. इस process को ही क्या कहेंगे हम, melting या fusion. तो यहाँ पे temperature at which a solid melt is called melting point. तो melting point आइस का दिया हुआ है कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बेटा यहाँ आप दो वैल्यू देखेंगे, एक तो डिग्री सेंटीग्रेड और एक देखेंगे केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन. तो जब हम किसी वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं, और जब हम किसी केल्विन वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस वैल्यू में से 273 माइनस कर देंगे. तो इस तरह से आपका एक न्यूमेरिकल हो जाएगा कि किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे ही एक पॉइंट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज. ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है ये जूल में देखी जाती है वैल्यू, किलो जूल या जूल में. तो यानी कि वो जूल की अमाउंट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. ऐसे यहाँ इस डायग्राम में ये ही दिखाया हुआ है कि किसी भी इसको सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में बॉइलिंग भी सेम है, जैसे मेल्टिंग है ऐसे ही सेम बॉइलिंग होता है. इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक